फ्रेंड्स, ये मेरा चेन्नई विज़िट की वीडियो अपलोड किया हुआ है मैंने। सो नाउ दिस इज़ अ रूट मैप फ्रॉम गुवाहाटी टू चेन्नई एंड दिस इज चेन्नई मैप। मुझे मेरा ट्रेन रंगिया जंक्शन से लेना पड़ा क्योंकि ये तंबाराम एक्सप्रेस ये गुवाहाटी में नहीं रुकती है या आती नहीं है। हम बहुत सारे स्टेशनों से होते हुए विशाखापट्टनम हम पहुँचे 2 तारीख को। 30 तारीख से 1 तारीख 2 तारीख को हम लोग विशाखापट्टनम पहुँचे। वहाँ पे उतर के हम लोग ने डोसा वोसा खाया, थोड़ा अच्छे डोसे थे वहाँ पे। हमारा ट्रेन 7 या 8 घंटा लेट चल रहा था। हर स्टेशन पे रुका देता था, पता नहीं पास देने के लिए। और हम लोग रात को पहुँचे, जो कि 8:30 पे हमें पहुँचना था। हम पहुँचे अराउंड 1 o'clock 2 तारीख को। टेक्निकली देखा जाए तो 3 तारीख सुबह 1 बजे पहुँचे हम लोग। ये विजयवाड़ा पहुँचे हम लोग शाम को 5-6 बजे के आसपास। और ये हम पहुंच गए चेन्नई। हम चेन्नई एगमोर स्टेशन पे उतरे। वहाँ पे 2 स्टेशन है, एक तो चेन्नई सेंट्रल और एक है ये चेन्नई एगमोर। दोनों ही बड़े स्टेशन हैं। हम पहुँचे 3 तारीख को सुबह का 1 बजे, मतलब 2 तारीख मान के चलिए। और ये पूरा सेंट्रल मतलब चेन्नई स्टेशन एगमोर का ये फ़ोटो है, पिक्चर है, वीडियो है, हम देख सकते हैं। बड़ा स्टेशन है। और हम लोग ट्रेन से उतरने का इस रास्ते से हम लोग निकल गए ऑटो लेके। ये हमारा लॉज है, गुलाम अब्बास अली खान रोड पे हैं जो। और ये सारी उनकी गलियां हैं जहाँ से हम लोग सामान वामान भी लेते हैं। यहाँ चाय पीते थे यहाँ पे हम लोग सुबह शाम को। और ये गलियां जहाँ से ऑटो वोटो लेते थे हम लोग। और ये चारों साइड के ऑटो है। चाय पीने का दुकान यहाँ भी। 3 तारीख को हम लोग मरीना बीच के लिए निकल गए, मैं और मेरा भांजा। तो हम लोग ने ऑटो लिए, तो वहाँ से ऑलमोस्ट जहाँ पे ठहरे थे 5 या 6 किलोमीटर होगा। और 150 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया ऑटो में। और ये देखिए गाड़ी, उनका कलरफुल गाड़ी। और ये मरीना बीच का स्टार्टिंग पॉइंट है। उस तक पर आपको बहुत दूर तक बालू मिलेगा, उसके बाद आपको सी मिलेगा। आई थिंक ये बे ऑफ बंगाल है ये वहाँ पे। और ये ओशन का नज़ारा इनिशियली अच्छा लगा फर्स्ट डे में तो। और हमने मज़े भी किए सागर में। लेकिन उस टाइम शाम हो चुका था, तो हम नहा नहीं पाए वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था और हमें ठंडी लग गई थी। तो पानी में कौन उतरेगा शाम को। हम लोग ने प्लान आउट किया कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर हम लोग पानी में उतरेंगे बोल के। तो वहाँ पे बैठ के स्वीट अमेरिकन कॉर्न खाए। ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ करके था शायद पर पीस। और ये बैठे रहे, थोड़ा टाइम पास किया वहाँ पे बैठ के। मरीना बीच के पास में मेमोरियल है जयललिता और डॉक्टर MGR। फिर 4 तारीख को संडे था शायद, हम लोग का निकल गए सिटी देखने के लिए। 5 घंटे का 1800 रुपये टैक्सी किराया करके, जो मुझे वर्थ नहीं लगा, क्योंकि शायद ये मुश्किल से 2 या 3 ही जगह दिखा पाते हैं तो जाम वगैरह के लिए। 5 घंटे के बाद फिर वो चार्जेस एक्स्ट्रा कर लेते हैं।
ये चिल्ड्रन पार्क है जो हमने देखा। अंदर गए नहीं क्योंकि हमारे जीजा जी साथ में थे, वो थोड़ा बीमार थे तो हम गए नहीं। और बाकी वहीं के पास का फ़ोटो वगैरह में, वॉल पेंटिंग वगैरह में हम लोग फ़ोटो वोटो खींचे। और उसके बाद में एलॉयड बीच गए हम, वहाँ पास में। जो हम उस दिन दोपहर को 2-3 बजे पहुँचे थे, तो नहाया वहाया, थोड़ा मज़े वज़े किए वहाँ पे, मैं और मेरा भांजा। तो ये वहाँ का सीन है। तो ये एलॉयड ब्रिज एक्चुअली कोई ब्रिटिश सर जब थे तो वहाँ पे शायद किसी एक दुपट्टी लड़की को किसी ऑफिसर ने बचाया था वहाँ से, तो इसलिए इस जगह उसके नाम पे रख दिया गया हुआ है। और फिर हम सबको भाई बिरयानी में गए खाना खाने। तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने पनीर और वो खाया, तंदूरी रोटी। और ये है दही राइस। वहाँ पे चावलों के बहुत सारे डिश मिलते हैं। हम 6 तारीख को गए नेशनल आर्ट गैलरी, जहाँ पे पुराने पुराने कुछ आर्किटेक्चर वगैरह ये सब थे, लेकिन इतना खास नहीं था। वहाँ का बाहर का आर्किटेक्चर ठीक था, अंदर में इतना ऐसा सामान नहीं था, लेकिन फिर भी आप टाइम पास के लिए निकल गए। वहाँ पे फ़ोटोज़ पोर्ट्रेट वगैरह पुराने पुराने ब्रिटिशों का बनाया हुआ था, कुछ साइंस का भी कुछ बच्चों के लिए बनाया हुआ था, तो वो सब भी देखे। देखने के बाद में कुछ, ये मेरा कुछ तस्वीर है मूर्तियों का परीक्षण करते हुए। और ये मैंने एन टी रामा राव से भी हाय हेलो किया, और ताकि मिलने आए तो किसी को हाय हेलो तो करना ही है। फिर हमने ये पुराने टांगे ब्रिटिश टाइम के, ये प्रेस मशीन पे काम करता हुआ मैं। फिर हमने खाया गोली सोडा, जिसके अंदर मार्बल रहता है और अलग अलग फ्लेवर में आते हैं। फिर हमने ट्रैवल किया वहाँ के सिटी बस वगैरह में, थोड़ा देखने के लिए वहाँ का कैसा है। तो बैठने के लिए सीट भी मिल गया। और ये वहाँ के ट्रैफिक जो ऑटो से भरे रहते हैं, येलो ऑटो, और ये वहाँ के आदमी का ऑफिस से आना जाना जब होते रहता है, तो इस तरह ही। ये वहाँ का सेंट्रल बस स्टैंड है, गवर्नमेंट बस स्टैंड है, जहाँ पे आदमी को कहीं भी जाना है तो मतलब यहाँ से आपको बस मिल जाएंगे। अगर नहीं या कहीं दूर भी जाना है तो आपको यहाँ से बस मिल जाएगी, लेकिन ये गवर्नमेंट बस स्टैंड है। मेट्रो या तो हम भी बस से आके यहीं पे उतरे थे। तो फिर हमने थोड़ा इधर उधर देखा क्या है कैसा है। वहाँ पे छोटी बाज़ार भी लगी हुई थी। और यहाँ पे थोड़े आगे जाके आपको होलसेल मार्केट भी मिल जाएगी, जहाँ पे हर चीज़ें मिलती है। और हम दिवाली के टाइम में गए थे तो वहाँ पे बम पटाखा ये सब सारा होलसेल मार्केट चल रहा था। तो ये पेरियर बस स्टैंड कहते हैं इसमें, किसको पेरियर जगह। ये देखे सुस्ताते हुए कुत्ते रास्ते में आदमी के। और हम मेट्रो में भी ट्रेवल किए हमने देखने के लिए। वहाँ पे एक चीज़ है, वहाँ पे दारू बड़ा महंगा है। जो यहाँ पे 120 में आते हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट 250 280 जो सस्ता वाला है, लेकिन वहाँ का दारू का टेस्ट अच्छा है। और ये हम बारिश के मज़े लेते हुए हॉस्पिटल की तरफ निकले किसी काम की वजह से। वहाँ पे 2-3 दिन बारिश हुई थी, जोर की हुई थी। रास्ते वाले फ्लड वगैरह में भी आ गए थे। वहाँ पे सर्विस वगैरह ऑटो वगैरह भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। और ये बस स्टैंड में बैठ के ऐसे टाइम पास कर रहे थे वहाँ पे। और वहाँ पे ये जो पूजा नवरात्रि होते हैं, तो ये जो हम हॉस्पिटल में थे, 9 दिन अलग अलग ड्रेस के एक ही मूर्ति का अलग अलग तरीके से सजाया जा रहा था। और ये अलग अलग कुछ मूर्तियाँ हैं, ये उनकी मंदिर है हॉस्पिटल में, जो अच्छे लग रहे थे। वहाँ पे रोज़ प्रसाद दिया करते थे हमें खाने के लिए। और ये जो जीजा जी का ट्रीटमेंट के लिए गए थे, ये था मन गले का, तो उसका ये सारा डॉक्टर चीज़ समझाते हुए कि कैसा होगा क्या होगा। और ये उनका गले का वो लेते हुए, और ये गले में जो उनका फंसा हुआ, मतलब जो गले का इशू था, जो गले में ये जब वो निकलते हैं तो वो सीधा पेट में नहीं जाते, वो तो लंग्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर ने वो वीडियो में दिखाया कि ये देखिए आपका ये आया, गले में आया, और देखिए थोड़ा हिस्सा इस तरफ से निकल जाएगा, जो लंग्स में फूड पाइप में डायरेक्ट नहीं जाते, वो ये निकल गया आपका लंग्स के तरफ। तो इस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए भी गए थे हम लोग। और ये जो बोन है, हड्डी भी थोड़ा बढ़ गया था, तो ये हड्डी को उन्होंने एक्सरे और सर्जरी करके निकाला। और ये हम लोग मेट्रो से, फिर मैं गया अकेले सी पोर्ट देखने के लिए। और ये सी पोर्ट का एरिया है जहाँ पे अंदर जाने के लिए नहीं देते वो लोग।
और मैं दूसरे दिन निकल गया गोल्डन बीच के लिए। इनिशियली मैंने बाइक किया था वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन देख के, लेकिन उस बाइक ने मेरे को गलत जगह पे उतार दिया। तो फिर मैंने सोचा जब जाना है तो फिर मैंने वहाँ पे बस स्टैंड वगैरह ढूंढना कोशिश की कि मैं सोचा कि बस पे निकल जाऊँगा ताकि मेरे को किसी पर्टिकुलर जगह पे उतार देंगे। और प्लस बस में ये भी रहता है कि आप सिटी को अच्छी तरह से देख सकते हो और खर्चे भी कम लगते हैं। तो फिर मैंने बस पे चढ़ के सिटी के लिए मतलब गोल्डन बीच के लिए निकल गया। तो वहाँ पे नज़ारे वगैरह भी देखते हुए गया मैं। ये सारे वहाँ गोल्डन बीच ऑन द रूट का ही है, लेकिन वहाँ पे मेरा पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम हो गया था, शाम हो गया था। तो बीच मैंने तो देखा, लेकिन मतलब वीडियो में मतलब पूरा अंधेरा आ रहा था, मतलब कैमरे से वो चीज़ को पकड़ नहीं रहा था। तो ये वहाँ पे पहुँचने ऑलमोस्ट मेरे को 1.5 आवर के आसपास लग गया, मतलब अराउंड 30 कुछ इस तरह का किलोमीटर डिस्टेंस में था। तो ये तो मैं ऑन द वे जब जा रहा था तो वहाँ पे मैंने खींच लिया, लेकिन तब तक ऑलरेडी सूरज ढल चुका था। और वहाँ पे मैंने पहुँच के एक वंडर वर्ल्ड बोल के जगह है, ये बच्चों का खेलने वालने का गेम्स वगैरह के लिए है। तो मैंने वहाँ बाहर जाते जाते रास्ते में पैदल जाते समय फ़ोटो खींच लिया मैंने एक दो, थोड़ा सा देखने के लिए। और उसके बाद में ये गोल्डन बीच का रास्ता है, एक्चुअल पोश एरिया है। यहाँ पे ये गली से जाता है और सब पीछे की तरफ पूरा ओशन है, वहाँ पे सब आदमी लोग रहते हैं वहाँ पे। फिर मैं आते समय बस पे चढ़ गया। बस पे आते समय आगे की सीट में बैठ के सिटी का नज़ारा का मज़ा लेते हुए, और ये मैं मतलब वहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 आवर ट्रेवल करने के बाद में ये दूसरे दिन फिर मैं कल्पेश्वरी मंदिर गया। ये कल्पेश्वरी, और वहाँ पे उस दिन कुछ ऑटो का कुछ फंक्शन था, ऑटो वाला ने पूरा ऑटो सजा वजा के पूरा रखा हुआ था। और यहाँ पे एक जान पहचान ऑटो वाला भी हो गया था। तो उन्होंने ऑटो को ऐसे सजा रखा था, वो विश्वकर्मा पूजा मना रहे थे उस दिन को। पूरा ऑटो का लाइन लगा के पूरा गाने वाने बजा के उन्होंने किया हुआ था। तो ये उसका मेरा जान पहचान वाला ऑटो वाला का है, और ये उसका ऑटो ये वाला ऑटो वाला है। और इसी के थोड़ा आगे जाके हम लोग का गेस्ट हाउस था, हम लोग जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए थे। तो ये उनका ऑटो वाला का सारा है, तो वही वाला बिल्डिंग हम लोग का गेस्ट हाउस है। तो उसी गली में उन्होंने बनाया हुआ था। फिर हमारे शुरू हुई टिकट की भागदौड़, और जैसे तैसे करके हमने इमरजेंसी कोटा में टिकट खरीद लिया। और 25 तारीख को हम निकल गए गुवाहाटी के लिए। और हमने ट्रेन 5:30 बजे पेरम्बूर स्टेशन से पकड़ना पड़ा, क्योंकि चेन्नई से कोई डायरेक्ट ट्रेन आती नहीं, मैक्सिमम ट्रेन बेंगलोर से आते हैं। तो हम ये SMBT ट्रेन जो बेंगलोर से आते हैं उसको लिए। और हमें 4 टिकट चाहिए था, लेकिन हमें 2 ही टिकट सेकेंड AC का मिला और 2 टिकट थर्ड AC का मिला, क्योंकि वो इमरजेंसी कोटा में था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि मतलब सेकेंड AC में जो दो सीट थे वो लोग आए ही नहीं। तो फिर हमने TT से थोड़ा इधर उधर करके बात करके फिर हम वहाँ मैक्सिमम टाइम वहीं पे रात में यहीं पे सोते थे। फिर बीच में कभी कभी वो थर्ड AC में एक बार 2 बार चले जाते थे। लेकिन ट्रेन का खाना इतना अच्छा नहीं था, तो हम लोग खाते थे रात में या कभी इस टाइम पे या बाहर से लाके खाते थे हम लोग। और 28 को हम लोग SMBT ट्रेन से गुवाहाटी पहुंच गए ऑलमोस्ट 8 या 9 बजे के बाद। उसके बाद हम लोग घर गए, और ये गुवाहाटी से का जर्नी ख़त्म हम लोग का, चेन्नई टू गुवाहाटी।